ये देखिए, ये देखिए, ये फॉर्म 7A बोलते हैं इसको, फॉर्म 7 का है, फॉर्म 7A। तो ये जो फॉर्म 7A है, ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, ये सारा खेल इसमें है। एक और फॉर्म 7A दिखाता हूं, इसको पकड़ो, ये फॉर्म 7A एक और है, ये 7A फॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ, ये हाँ, ये आरओ पब्लिश करता है। कहती है कि इसमें ब्लूटूथ और चिप कोई है नहीं, अब ये फाइल जो लिख रहा है, सिंबल लोडिंग फाइल, इससे लिखी जाती है। ये फाइल जो आदमी लिख रहा है, वो चाहेगा वही जीतेगा। इसमें सिंबल लोडिंग फाइल राहुल चमन मेहता ने लिखी, तो उन्होंने एप्पल जिता दिया। अब आप दबाते जाओ बटन, जीतेगा एप्पल। कह रहे हैं कि ईवीएम भी बदल ली जाती है इलेक्शन होने के बाद। जरूरत, देखो, वो सब अलग इश्यू है, ईवीएम के साथ सब इश्यू दूसरे। मैं बता रहा हूँ, ये फाइल जो आदमी लिखता है, वो आदमी बोलेगा चुनाव वही जीत जाएगा। इसमें हमने लिखी तो एप्पल को जिता दिया है। तो मैं खोल के नहीं बताऊंगा, किसी को पता लगेगा वोट चोरी हो रहा। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक नहीं, वो खोल के मैं दिखा रहा हूँ, वरना कोई दिखाएगा तो। काले शीशे का खेल है, खेल काले शीशे का है, और वो काला शीशा 2017 में ही बदला है उन्होंने, वरना व्हाइट था। काला शीशा क्या है मतलब? वो वीवीपैट का कांच व्हाइट था, उसे काला कर दिया उन्होंने। कहते हैं बाहर से उसको कंट्रोल करते हैं मोबाइल से, वो गलत है। कहते जब अगर उसमें किसी तरह का चिप नहीं होता, ब्लूटूथ नहीं होता, तो कहते हैं बाहर बैठ करके लोग बदलते रहते। देखिए, यहाँ में कागज की पर्चियों कैसे बदलोगे आप? हैकिंग से, रिमोट से आप ना, देखो, नहीं हो सकता है। उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वोट चोरी करोगे, कागज का पर्ची कैसे बदलोगे? मैंने कागज का पर्ची बदला है, मतलब वो कागज का वोट चोरी हो रहा है ना यहाँ, तो ब्लूटूथ क्या करेगा? इलेक्ट्रो ऑफिसर है, वो चेंज करता है। मतलब मैं बता रहा हूँ, फिजिकल चीज को की चोरी करना, यानी वो एक कागज की पर्ची मटेरियल चीज है, वो कोई दुनिया का रिमोट और ब्लूटूथ है, उसको कागज की पर्ची को कैसे चोरी करेगा? तो वो इम्पोर्टेंट है, कागज की पर्ची की चोरी हो सकती है क्या? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक वोट चैलेंज होता है, तो आरओ क्या करता है, वीवीपैट खोल के कागज की पर्चियां गिनवाता है, और मेरा डेमो क्या बताता है कि आप सारी पर्चियां गिन लो, पर्चियां बराबर निकलेगी, क्योंकि वोट इलेक्ट्रॉनिकली भी चोरी हो रहा है, कागज में भी चोरी हो रहा है। तो मशीनरी हैक है, लोगों के दिमाग से ज्यादा हैक नहीं है, ये इनसाइड टेम्परिंग है। जो आदमी देखो, आपके पास व्हाट्सएप है, उसमें प्रोग्रामर ने क्या लिखा है कि कोई आदमी अगर मैसेज पढ़ ले तो ब्लू टिक डबल हो जाएगा। ये क्या हैकिंग है? ये क्या है? प्रोग्राम है इसके अंदर, जिसमें जो कमांड दे रखी है। आप अगर आपको बदलना है कि ब्लू टिक नहीं रेड टिक होना चाहिए, तो क्या करना है? उसके फाइल खोल के उसमें प्रोग्राम में जाए, कोड लिखा है वहां पे, रेड टिक का कमांड दे दो, तो अगले दिन से रेड होना शुरू हो जाएगा। हैकिंग का कोई खेल नहीं है। ये कमांड जो लिखते हैं, जो ये फाइल लिखते हैं, उनके हाथ में है। और डेटा कोडिंग का हिसाब है, बस डेटा कोडिंग का बस ये नौकरशाह की गलती है। आपके हिसाब से तो जो बैन सरकार होनी चाहिए इसमें- या व्हाइट, जो आपने बोला कि व्हाइट वो होना चाहिए? देखो, ईवीएम बैन करना वो है पहाड़ उठाना, वो है पहाड़ उठाना, और ग्लास बदलना 2 महीने का काम है। ग्लास बदलना है, डेटा कोडिंग को कैसे वो है छोटा सा पत्थर उठाना। और अगर डेटा कोडिंग को कैसे रोका जा सकता है? आप ग्लास व्हाइट कर दो। ओके, अगर ग्लास व्हाइट में अगर चोरी होती कागज के पर्ची की, तो ब्लैक क्यों करना पड़ता? ब्लैक क्यों करना पड़ता? ये व्हाइट से चोरी होती नहीं, ब्लैक शीशा हटाने का समाधान ये व्हाइट से चोरी होती थी तो कर लेते थे, ब्लैक क्यों किया? अगर इलेक्शन सर अब बात समझे मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो व्हाइट ही था, ये ऐसा था। पर जिनने चोरी करनी है, बहुत मत्था लगाया, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने आइडिया दिया, कांच काला कर दो, वोट चोरी हो जाएगी, कागज के भी चोरी कर लेंगे, तब बदला है भाई। तो आपको आइडिया है कौन सी संस्था कर रही है चोरी हो रही है? हाँ, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वोट चोरी हुए, मैं कह रहा हूँ अगर चोरी करनी है तो ऐसे होगी। वैसे हो सकता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट चोरी हुए, मैं कह रहा हूँ अगर चोरी करनी है तो ऐसे होगा, और उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर सर आपको इलेक्शन कमीशन बुलाता है, क्या आप सिर्फ इतना बोल रही है कि बैन होनी चाहिए? उसमें क्या होता है, जो आदमी इसमें सिंबल लोडिंग फाइल डालेगा, लाइट मोड तो नहीं है आपका? वही आदमी इसमें वोट की चोरी कर सकता है। सिंबल लोडिंग फाइल होती है जब किसी विधानसभा में चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं, तो वहां पे जब फाइनल लिस्ट बन जाती है उम्मीदवारों की, तो उनका डेटा उस वीवीपैट में भेजना होता है। वो दिल्ली से आता है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम मतलब उसे सिंबल लोडिंग फाइल बोलते हैं। तो मान लीजिए दिल्ली में चांदनी चौक विधानसभा 10 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ये फाइनल हुआ 10 तारीख को, तो 10 तारीख को जो वीवीपैट है उसमें वो 10 प्रत्याशी का डेटा तो नहीं है,
कि भाई कौन आदमी चुनाव लड़ रहा है, कौन आदमी का क्या नंबर है, कौन आदमी को क्या निशान मिला, तो वो जब तक वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं भेजेंगे तब तक वो वीवीपैट चांदनी चौक पे काम ही नहीं आएगी। वो इंफॉर्मेशन जाति कब है? वो जाती है अंतिम प्रत्याशियों की अंतिम सूची आने के 2 दिन बाद। अच्छा, वो फाइल लिखी जाती है दिल्ली केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा। अभी प्रोग्राम सेट किया जाता है। हाँ, उसे सिंबल लोडिंग फाइल बोलते हैं, प्रोग्राम नहीं बोलते। प्रोग्राम वीवीपैट में पहले से है। सिंबल लोडिंग फाइल है एक सिंबल लोडिंग फाइल किसे कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। एक उनसे मांगना एक सिंबल लोडिंग फाइल का फॉर्म 7A हेमंत जी को पूछिए। अंतिम प्रत्याशियों की सूची ये आती ही 15 दिन पहले, अच्छा, नाम वापसी होने के अगले दिन। अच्छा, नाम उठाने का टाइम होता है ना, मान लीजिए 10 तारीख तक 9 तारीख तक नाम वापसी हो सकती है, तो 9 तारीख तक तो 50 उम्मीदवार है, लेकिन 40 ने फार्म वापस ले लिया, तो अंत में कौन बचा? तो अंत में बचे 10 लोग। उनका जब तक सिंबल इंफॉर्मेशन वीवीपैट में जाएगा नहीं तब तक वोटर को दिखेगा क्या? दिखेगा तो नहीं उसको। तो वो इंफॉर्मेशन उसे बोलते हैं सिंबल लोडिंग फाइल। वो फाइल दिल्ली से आती है हर विधानसभा लोकसभा में। उसमें अगर ये कमांड डाल दिया कि उस समय सिंबल फाइनल हो चुका, कैंडिडेट का नाम फाइनल हो चुका, उसके अंदर कैंडिडेट का ईवीएम नंबर फाइनल हो चुका, तो ये 3 नंबर उम्मीदवार को जिताना है 25% की बढ़त के साथ, तो ये प्रोग्राम अब वो वोट काटना चोरी करना शुरू कर देगा। चुनाव से पहले होता है या चुनाव के बाद? नहीं, फॉर्म 7A पब्लिश होने के बाद, उसके पहले उसमें टेम्परिंग की ही नहीं जा सकती।